अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट करके मुझसे ये पूछा था कि सर हमें ये बता दें कि अगर हम विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब तलाश करने के लिए दुबई में आते हैं तो दुबई में आने के बाद हमें जो अखराजात हैं वो कितने बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ अखराजात होते हैं और कितने कितने अखराजात होते हैं, और अगर हम इन अखराजात को कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल बताने से पहले वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि दुबई और यूएई की मुतल्लिक़ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप तक गाहे बगाहे पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई में आते हैं और जॉब तलाश करते हैं तो ये आपके लिए चैलेंज होता है। उस चैलेंज में सबसे पहले जो चीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ती है वो यहाँ पर आकर जो अखराजात होते हैं उनको फ़ेस करना होता है। तो अखराजात जो होते हैं वो आपके अकोमोडेशन के होते हैं, आपके ट्रैवल के होते हैं, और आपके जो खाने के अखराजात हैं वो सारे शामिल होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप दुबई में कौन सी जगहों पर रहें आकर के आपके जो अखराजात हैं वो कम से कम खर्च हों, क्योंकि ये वो अखराजात है जो आपको हर हालत में बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। इससे आप जितनी मर्ज़ी जान छुड़वाना चाहें इनसे आप जान नहीं छुड़वा सकते। और अगर आप लोगों के पास इन अखराजात के लिए बजट नहीं है तो आप फिर विज़िट वीज़ा के ऊपर कभी भी जॉब तलाश करने के लिए ना आएँ, क्योंकि ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आप अपना विज़िट वीज़ा जो है वो यहाँ पर आकर ज़ाया करके जाएंगे, और जिस किसी के भी रेफरेंस के साथ आप यहाँ पर आएंगे कोई भी आपको इतना फैसिलिटेट नहीं करेगा कि वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे, आपको खाना भी दे और आपको अकोमोडेशन भी दे। ठीक है, कोई ना कोई दोस्त आपका अकोमोडेशन दे सकता है, कोई खाना दे सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा जो है ना वो आपको खुद करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर आएँ तो सबसे पहले अपनी अकोमोडेशन का इंतज़ाम करें। कोशिश तो ये करें कि जब आप अपनी होम कंट्री से दुबई में आने का प्लान कर रहे हों तो अपने किसी न किसी दोस्त को, रिश्तेदार को अप्रोच करें और उन्हें अपने प्लान से आगाह करें, और उनसे दरख्वास्त करें कि वो किसी न किसी तरीके जो है वो 1-2 माह की अकोमोडेशन का बंदोबस्त आपके लिए कर ले, ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आपको दुबई आने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आपने आकर यहाँ पर सबसे पहले अकोमोडेशन देखनी है, और यहाँ आने के बाद आपने अकोमोडेशन उस लोकेशन के पास सेलेक्ट करनी है जो मेट्रो स्टेशन के करीब हो, क्योंकि अगर आपको मेट्रो स्टेशन करीब पड़ेगा तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो नॉल कार्ड यूज़ करेंगे। नॉल कार्ड यूज़ करने कि आप मेट्रो पर सफ़र करेंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो कम होते जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आकर आप टैक्सी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, आपके बहुत ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अकोमोडेशन वहाँ रखे जहाँ मेट्रो स्टेशन करीब पड़ता है। तो ये आपकी होगी अकोमोडेशन। मेट्रो स्टेशन के करीब अगर आप अकोमोडेशन तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 500 से 600 दिरहम तक बेड स्पेस जो है वो आसानी के साथ मुयस्सर आ सकती है। अकोमोडेशन के बाद आ जाती है खाने की। तो खाने का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर तो जिस किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास आए हैं, अगर तो वो आपको खाने पीने में मुकम्मल फैसिलिटेट कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर वो नहीं करता और आप बाहर से खाना खाते हैं तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आप खुद बना सकते हों तो बाहर से चीज़ें ख़रीद कर लाएँ, ग्रोसरी से चीज़ें लाएँ और ख़ुद जो है वो यहाँ पर बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ आपको तकरीबन मंथली 4 से 500 जो है वो खाने का खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, अकोमोडेशन के ख़र्चे को मिला लें, खाने के ख़र्चे को मिला लें और ट्रैवलिंग के ट्रांसपोर्टेशन के ख़र्चे को मिला लें तो तकरीबन आपका 1300 से 1500 दिरहम तक का जो है वो मंथली ख़र्चा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं या विजिटिंग पॉइंट पर चले जाते हैं, वहाँ टिकट लगती है, ये सारे एक्सपेंसेस अलग है। मैं सिर्फ आपको उन एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर आकर लाजमन फेस करने पड़ते हैं, और वो 3 होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। एक अकोमोडेशन होती है, सेकंड आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और थर्ड आपका खाने पीने का
خرچہ ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آج میں نے آپ کو انفارمیشن بتائی ہے وہ تمام لوگ جو مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں بتا دیں کہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر وہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر سٹے کرتے ہیں، کم از کم ایک ماہ کا ان کے پاس 1200 سے 1300 درہم موجود ہونے چاہیے، اور اگر وہ 2 ماہ کے لیے یہاں پر سٹے کرتے ہیں تو ان کو 3000 کے لگ بھگ 3000 درہم جو ہے وہ ان کے پاس آلموسٹ ہونے چاہیے، پھر وہ یہاں پر 2 ماہ کے لیے سروائیو کر سکتے۔ ادروائز یہاں پر آ کر 2 ماہ میں اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کو یہاں پر بہت ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی آپ کی اتنی مدد نہیں کر سکتا ہوتا، کیونکہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ جن کے پاس آپ آتے ہیں وہ بھی اپنے خاندان کے لیے یہاں پر آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نہ تو ان کو آزمائش میں ڈالیں اور نہ خود آزمائش میں ڈالیں۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے اخراجات ہیں کہ آپ وزٹ کا خرچہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر 2 سے 3 ماہ کے جو اگر اخراجات ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ برداشت کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر یہاں پر آئیں۔ ادروائز آپ اپنی ہوم کنٹری میں ہی رہ کر وہاں پر سٹرگل کریں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دبئی اگر آپ نے آنا ہے تو اپنے بجٹ کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر آ کر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے مجھے آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔